ये न्यूज़पेपर है। फ्रंट पेज की जो हेडलाइन है वो सुनना आप। कोटक महिंद्रा बैंक में सांड घुसा क्योंकि सांड को केवाईसी करवानी थी। तो मैनेजर ने नहीं की केवाईसी, तो मैनेजर के ही पिछवाड़े में सींग घुसा दिया। क्या हो गया? अभी तक तो हंस रहे थे, एकदम हंसी चली गई। अब तो मेरा लुक गुंडे टाइप है, मैं गुंडा थोड़ी हूं। चलो, आप में से कोई ट्विटर पे है, एक्स पे? आप जाओ, बहुत मजा आएगा। बहुत। एक भाई ने पता है क्या पोस्ट की थी? कहा था कि मैं कंट्री के साथ हूं, मोदी के साथ नहीं। आप कंट्री के साथ हैं या मोदी के साथ? तभी नीचे किसी ने कमेंट किया, मैं तेरी बीवी के साथ हूं। बड़वे घर जल्दी मत आना। वो कमेंट वाला मैं था। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने बाइक ली, मेरी बाइक चोरी हो गई। मैंने थाने जाके एफआईआर करवाई, पुलिस ने मुझे ही गिरफ्तार कर लिया चोरी के मामले में। इस बात का खान सर के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। पुलिस ने तो मुझे ये भी बोला था कि तू ही चोर है, तू शक्ल से भी चोर लगता है। मैम आप मुझे एक बात बताओ, मैं मतलब शक्ल से चोर लगता हूँ क्या? हाँ, इनको भी लग रहा है, मेरा भी बटुआ मारेगा बोल रही है। लेकिन दोस्तों, अब मैं मीडिया पे बात करूंगा। देखो, मीडिया पता है ऐसा क्यों कर रहा है, मैं बताता हूँ आपको। मीडिया ऐसा क्यों, मीडिया को ऐसा लग रहा है कि कोई कॉमेडी शो नहीं है, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, कोई कॉमेडियन नहीं है, तो ये हंसी मजाक जो है हम कर देते हैं। तो मीडिया ये सब चीज़ें कर रहा है। मैं न्यूज़पेपर लेके आया हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, क्या पता मानहानि का केस लग जाए। लेकिन मैं उसके आपको जो है ना, उस न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की हेडलाइन सुनाता हूँ, मज़ा बहुत आएगा। ये न्यूज़पेपर है। फ्रंट पेज की जो हेडलाइन है वो सुनना आप। कोटक महिंद्रा बैंक में सांड घुसा क्योंकि सांड को केवाईसी करवानी थी। तो मैनेजर ने नहीं की केवाईसी, तो मैनेजर के ही पिछवाड़े में सींग घुसा दिया। मतलब इतना डिटेल में लिख रखा है ना इन्होंने, सींग कैसा था वो भी लिख रखा है, ये भी लिख रखा है कि सांड वर्जिन था या नॉन वर्जिन। इतना डिटेल में अगर ये सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करते ना, तो क्या पता स्थिति ठीक हो जाती। एक खबर मैं आपको और सुनाता हूँ। वो खबर जो है पंजाब से है कि जालंधर में 4 लड़कियों ने दारू पी के एक लड़के का किडनैप किया, उसको भी दारू पिलाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। तो आप स्क्रीन प्ले का लेयर देख रहे हो, बिगनी मिड एंड तीनों आ गए। जालंधर की 4 लड़कियां थी, पहले दारू पिया, फिर एक लड़के का किडनैप किया, उसको भी दारू पिलाया, उसके साथ फिर दुष्कर्म किया। पंजाब में आप ये कर सकते हो क्योंकि भागवत मान जी खुद बोलते हैं दारू पिया करो। लेकिन सर क्यों? क्योंकि मैं भी पीता हूं। अब जैसा लीडर बोलेगा वैसे ही पब्लिक फॉलो करेगी, सिंपल सी बात है। तभी मैं हनुमान बेनीवाल जी का फैन हूं। पता है आप में से कोई राजस्थान से है? हनुमान बेनीवाल जी को जानता है? सर आप हो राजस्थान से? ओके। हनुमान बेनीवाल जी मैं बता देता हूं कौन है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हेड है और नागौर जिले से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये पहला बंदा है जिसका टारगेट है ना खुद मुख्यमंत्री बनना, ना किसी को बनने देना, जो बनेगा उसको भी गिराना। ये बंदा ये तक बोलता है कि जाट हो तो जाटों में गुस्सा भी आना चाहिए, और गुस्सा कब आना है, कैसे आना है, ये पता भी होना चाहिए, और नहीं पता है तो मेरी रैली में मत आया करो। और पता है मैं इस बंदे का क्यों फैन हूं, हनुमान बेनीवाल जी का? जाटों का एटीट्यूड इसी बंदे ने डिफाइन किया है। जब मुख्यमंत्री मंत्री लाल बत्ती लगा के घूमते थे ना, तब ये बंदा मंत्री मुख्यमंत्री था भी नहीं, सिर्फ विधायक था। ये भी अपनी गाड़ी पे लाल बत्ती लगा के घूमता था। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब ये आप क्या कर रहे हो? कि वो क्यों कर रहे हैं? कि वो तो वीआईपी है। मैं भी वीआईपी हूँ। और ये बंदा इतना मतलब जाट समाज के तो बहुत बड़े नेता है ही, इतना एटीट्यूड वाला बंदा। ही तो खुला बोलता है कि अपनी गाड़ी के अंदर 4-5 लठ रखो, कभी भी काम आ सकता है। तो आजकल मैं भी जो है मेरी गाड़ी में जो है आगे पीछे लठ रखता हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, कब लठ होली खेलनी पड़ जाए। मुझे ये एटीट्यूड चाहिए हनुमान बेनीवाल जी वाला। तो मैं वही एटीट्यूड लेके यहाँ आ गया मुंबई। पर यहाँ तो बोलते हैं मराठी बोल। हाँ बाहर ही बोला, मराठी आती है।
फिर जो हुआ मैं बता भी नहीं सकता। और लड़कियां, तुम्हें क्या हो गया ये तो बताइए मुझे, क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम्हें शादी नहीं करनी है तो घर वालों जाके बोल दो कि हमारा बॉयफ्रेंड है, हम उसी से शादी करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। घर वाले माने ठीक है, नहीं तो जाओ पुलिस थाने या न्यायालय चले जाओ और शादी कर लो। पर यार किसी को मारो तो मत ना। तो क्या हो गया है? हाँ हमें पता है आपको बेरोजगार छपरी टाइप का लड़का ही पसंद है, नल्ला ही पसंद है, तो अच्छे खासे लड़के को तो मत मारो, सक्सेसफुल लड़कों को तो मत मारो। लड़के डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं पूछो मत आप। अभी कोई हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जा भी नहीं रहा है अपनी जीएफ के साथ, वाइफ के साथ। एक हमारे अंजना ओम कश्यप जी है, आप लोग जानते ही होंगे। वो बोलती हैं कि मैं कोचिंग माफियाओं के खिलाफ बोलती रहूंगी। बिल्कुल अंजना जी बोलिए, क्योंकि जमीन माफिया, पेपर लीक माफिया, घोटालेबाज माफिया, हॉस्पिटल माफिया, चोर माफिया, फ्रॉड माफिया जो सत्ता में बैठे हैं, उनके खिलाफ बोलने की तुम्हारी औकात भी नहीं है अंजना जी। जिस दिन उनके खिलाफ बोल गए ना आप, उस दिन आप जेल में चले जाओगे। लेकिन अंजना जी कह रहे हैं मैं कोचिंग माफियाओं के खिलाफ बोलती रहूंगी। बिल्कुल बोलिए, लेकिन मैं आपको बात बता देता हूँ दोस्तों, मुझे सब पता चल गया है कि कंट्री आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। क्योंकि पार्लियामेंट असेंबली में जब बोका चौदह ज्ञान फैला जाता है ना, तो कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। नहीं बढ़ सकती। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं कि 2 रुपये को ही 1 रुपया मान लें, 2 रुपये को ही 1 रुपया मान लें तो हम डॉलर के बराबर पहुंच जाएंगे। ऐसा बोका चौदह ज्ञान फैला है। देख रहे हो, जितने भी इकोनॉमी मैंने पढ़ रखी थी ना, सब ऐसी की तैसी हो गई। मैंने क्या, जिनको नोबेल मिला है ना इकोनॉमी में, वो भी कह रहे ये चैप्टर कहाँ पे था अभी तक। देख रहे हो, 2 रुपये को ही 1 रुपया मानना है तो हम अपने आप डॉलर के बराबर पहुंच जाएंगे। इसको बोका चौदह ज्ञान कहते हैं। आपके पास 1000 है तो 10,000 मानो, 1 लाख है तो 5 लाख मानो, 5 लाख है तो उसे 1 करोड़ मानो, बन गए करोड़पति। ऐसे ही तो आगे बढ़ेंगे। और एक पता है क्या कह रहे भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, वो तो मतलब संविधान की शपथ लेके मतलब पार्लियामेंट में गए, वो कह रहे हैं कि आज़ादी के टाइम हमें मोदी जी योगी जी मिल जाते तो जो है हम आज चाइना से आगे होते। चाइना से आगे हम उस दिन हो गए थे जिस दिन हम रिमोट से लहंगा उठा रहे थे। उसी दिन आगे हो गए थे। रिमोट से लहंगा चाइना वाले नहीं उठा पा रहे हैं, जापान वाले भी नहीं उठा पा रहे हैं, यूएस वाले भी नहीं उठा पा रहे हैं, हम उठा रहे हैं। क्योंकि ये टेक्निक हमारे पास में है ना। आप मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप ओयो जाओ, भाई साहब आप बेड पे सो जाओ, रिमोट लो, बटन दबाओ, लहंगा अपने आप उठ जाएगा। ट्राई करके देखना। तो चाइना जापान से तो हम बहुत आगे हैं, बस हम 1-2 महीने में विश्व गुरु बनने ही वाले हैं।